मंच पर सादर आमंत्रित है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और मरुधर की माटी के मरुमाणक, शेर राजस्थान, मारवाड़ का उगता सूरज और देश की सबसे बड़ी महापंचायत भारत देश की संसद में वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाले किसान कौम के रहनुमा, राजस्थान के चारों दिशाओं में जब किसान कौम का बेटा पीड़ित मिलता है तो हनुमान जी बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। तो लीजिए आदरणीय हनुमान जी भाई साहब मंच पर आए। काकोट के अंदर भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत और लगन के साथ भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी का मंदिर का निर्माण आप सबके इलाके के सहयोग से करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे भोमाराम जी निठारवाल, पूर्व सरपंच साहब अंजू देवी जी, मेरे साथ पधारे हुए प्रमुख मंचासीन सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज इतिहास के अंदर अगर हमारी कौम को याद किया जाता है और राजस्थान के इतिहास की जहां भी बात चलती है तो तेजाजी महाराज, कर्माबाई, धना भक्त जैसे हजारों लोग जिन्होंने शहादत दी और कर्माबाई ने जिद करके जिस तरह भगवान को अपने यहां भोजन करवाया और हमारे इतिहास को अगर सही लिखा जाता तो इस राजस्थान का इतिहास, इस कौम सही हटा पड़ा मिलता। दुर्भाग्य से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, नहीं तो हिंदुस्तान का इतिहास लिखने के अंदर हमारे लोग थे और नई राजस्थान का इतिहास लिखने में हमारे लोगों की भूमिका रही। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का, सोशल मीडिया का, कि इन्होंने एक संचार क्रांति के माध्यम से एक नए जोश और ऊर्जा के साथ एक दूसरे से हमें जोड़ा। आज राजस्थान के एक कोने में बैठा किसान का बेटा दूसरे कोने में बैठे किसान के बेटे की तकलीफ समझता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा प्रतिनिधित्व होते हुए भी, इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी, देश के अंदर एक जमाना याद करें कि कितने मिनिस्टर सरकारों में हुआ करते थे। राजस्थान में तो हम सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंचे। इसमें अगर कमी रही, आपकी कमी नहीं रही, आपने वोट दिया, हमेशा वोट देके विधानसभा लोकसभा के अंदर भेजा। कमी उन नेताओं की रही, वो लड़ते रहे, एक पार्टी के अंदर दम घुटा, दूसरी पार्टी का दुपट्टा पहन लिया, एक में घुटा, दूसरी का पहन लिया, तीसरी के अंदर चले गए। कोई यूपी का झंडा उठा लाया, कोई हरियाणा का ले आया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली का लेके आ गया। ने तो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर और नहीं हमें दूसरी पंक्ति के नेताओं को, बच्चों को लड़ना तैयार किया। नई पीढ़ी तैयार नहीं की, अगर किए तो सिर्फ अपने परिवारों को तैयार किए। भतीजा, भांजा, बेटा, बेटी, पोती, पोता, इसी से राजस्थान और मारवाड़ पीछे रह गया। आज मैं 2 दिन पहले पंजाब था, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों के डेलीगेशन के साथ गया। बहुत से लोग ऐसे थे, उनमें से जवान, जो पंजाब की धरती को देख के हमारे साथ के लोग थे अपने यहाँ के, बोले साहब क्या हरियाली है, क्या हरा भरा इलाका, कितना उत्पादन होता होगा। मैंने कहा यही पंजाब हो जाता नागौर,
अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो यहाँ की धरती भी इस तरह उत्पादन करती। लेकिन सोच नहीं थी, सोच यही थी कि काकोड़ से बाहर नहीं निकले, कुचामन जयपुर नहीं है, बैठे ही रहे पड़ी हो गांव के माए। ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, लाइट आएगी तो करंट आ जाएगा, बच्चियां पड़ेगी तो चली जाएगी, और नहर आएगी तो पानी शुद्ध नहीं होगा भाइयों। इसलिए इन सब चीजों को भूलो और वोट डालते रहो। और ये परिणाम हमने भोगा, और उसकी वजह से हमारी कौम राजस्थान में कमजोर हो गई, क्योंकि कौम की अगुवाई करने वाले वो लोग थे। एक कर्माबाई थी जिसने इतिहास लिख दिया, जिद की और भगवान को अपने घर पे बुला के भोजन कराया। एक वीर तेजाजी महाराज थे इसी कौम के, जिन्होंने गुजरी की गायों के लिए शहादत दी। और 1000 साल पहले ज्यादातर लोग देवता 500-400 साल पहले हुए थे। अगर 1000 साल पहले शहादत दे के इस देश और विश्व के अंदर किसी ने नाम रोशन किया इस कौम का, किसान का, वो वीर तेजाजी महाराज थे, जिन्हें पूरे देश के अंदर, मैं मध्य प्रदेश गया इस बार, वहाँ भी इतनी पूजा होती है जितनी यहाँ पे होती है। और हमारे समाज के साथ साथ गुजर, धाकड़, दूसरी 36 कौम के लोग तेजाजी महाराज को याद करते हैं। किसान हल जोतने से पहले वीर तेजाजी को याद करता है। दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने वीर तेजाजी महाराज का कभी नाम नहीं लिया, कभी तेजाजी का जयकारा नहीं किया, तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात नहीं की। मैं धन्यवाद दूंगा इन नौजवानों को कि वीर तेजाजी के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 2008 और 13 के अंदर विधानसभा के अंदर तेजाजी का जयकारा लगा के, और 2019 में जब लोकसभा के अंदर जीत के गया था, हर लोकसभा का मेंबर कोई मोदी की जय बोल रहा था, कोई सोनिया की बोल रहा था, कोई राहुल की बोल रहा था, कोई अपने देवताओं की बोल रहा था। लेकिन वीर तेजाजी का जयकारा इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर किसी ने लगाया, वो नागौर के सांसद ने लगाया। उसने कहा कि वीर तेजाजी महाराज नागौर की धरती के थे। वैसे तो लोक देवता सबके थे, उनका जन्म नागौर की धरती पर हुआ, और परोपकार के लिए उन्होंने वचन निभाया। और वचन इतिहास गवाह है कि वचन निभाने वाले कम लोग थे। या तो राजा राम ने वचन निभाया, और एक कहावत चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस वचन को अगर निभाया तो वीर तेजाजी महाराज ने निभाया। वो इसी कौम से आते हैं, वो किसान कौम से आते हैं। उनका नाम लेते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राजस्थान के अंदर तेजाजी के भक्तों की तो कमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक जो लोग हैं वो तेजाजी महाराज को भूल जाते हैं। वो विधानसभा लोकसभा के अंदर जाने के बाद, ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, या तेजाजी के भक्तों को कैसे कुचला जाए, किस तरह उनका इलाज करें, इसी चीज का ध्यान रखते हैं। भाइयों, लड़ते लड़ते 20 साल मुझे हो गई, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात करूं तो 1993 से 7 और 23 30 साल का संघर्ष आपके सामने है। और ये कैसे निकले, कभी अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति जिसके सारे लोग खिलाफ थे, एक जमाना था इसी कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार के समय आपने देखा होगा 2001 जब हम लोगों को किस तरह फंसाया, और इस समाज के बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी, परिवार खो दिया, और उसके बाद इस कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं चाहता तो 3 में वसुंधरा के हाथाजोड़ी करके मंत्री बन जाता, टिकट लेता। मैंने कहा मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं वसुंधरा को देखना नहीं चाहता। लड़ाई लड़ी, हार गया थोड़े वोटों से। 8 में बिना वसुंधरा टिकट लाया, और एमएलए बनते ही वसुंधरा झगड़ा हुआ, पार्टी से बाहर निकाला। और 2008 से 15 का दरमियान जो संघर्ष था वो आपके सामने था। एक व्यक्ति ने सत्ता जिसके इर्द गिर्द रही, सत्ता को छोड़ता चला गया, अपने भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते जब 2019 के अंदर दिल्ली पहुंचा तो देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी। और जब मंत्री बनने का नंबर आया तो मेरे देश के किसान सड़कों पे थे। पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान पुकार कर रहे थे, हनुमान जी मोदी की सत्ता छोड़ो, हमारा साथ दो,
एक तरफ आपके तकलीफ में भाई है और दूसरी तरफ सजी हुई कुर्सी है। मैंने एक झटके के अंदर मोदी की सत्ता छोड़ी और NH-8 को जाम करके 70 दिन सड़क पर बैठने वाला कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, जिसने किसान कौम के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। ये सत्ता मैंने एक बार नहीं ठुकराई, इस राजस्थान में भी 4 बार सत्ता ठुकराई। मेरे घर में गहलोत, मोदी और वसुंधरा की फोटो नहीं है, मेरे घर में वीर तेजा जी की फोटो है, धन्ना भक्त की फोटो मिलेगी, कर्मा बाई की फोटो मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरा आला कमान आप लोग हो, जिनके आगे मैं झुकता हूं। अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ आप लोगों का डर लगता है, बाकी हनुमान बेनीवाल को किसी का डर नहीं लगता। इस राजस्थान के उन हार्डकोर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, उन हार्डकोर अपराधियों का इलाज अगर किसी ने किया, जिन्होंने किसान कौम की खिलाफत करी, इसी व्यक्ति ने किया। और मैं तो शायद मुझे नज़दीक से जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि नेताओं के तो चारों तरफ दलालों की फौज खड़ी रहती है, हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले रहते हैं। वो खुद सुनाई भी करता है, प्रयास भी करता है और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करता है। पीड़ित चाहे उसकी जाति कोई भी हो, मैं प्रयास करता हूं कि पीड़ित को न्याय मिले, पीड़ित के साथ रहता हूं। इसलिए आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। जो जिम्मेदारी आज 4 साल पूरे हुए हैं मुझे, आज से 23 तारीख है ना, आज ही के दिन ज्योति मिर्जा को 22-40 साचरे वाला गीत गाया था नागौर के लोगों ने, याद है ना आपको सारा। 4 साल हो गए इस बात को। वैसे 2014 में मैंने ऑपरेशन किया था उसका, निर्दलीय लड़के किया। मैं हारता नहीं हूं, थकता नहीं हूं, मेरी एक आदत है। मिशन उस जगह वही तय है और ईश्वर की कृपा है। खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कितने मजबूत होंगे आप देखिए। 2018 में गहलोत अपनी गली गली प्रचार कर रहा था, पायलट अपने गांव गांव जा रहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को, किसान के बेटों को जिताने के लिए उनके लिए प्रचार कर रहा था। खींवसर के गांव में नहीं गया, फिर भी 20,000 के लगभग जीत दिला के कहा कि जाइए, कौम को आपकी आवश्यकता है, राजस्थान को आपकी आवश्यकता है। उसी तरह जब लोकसभा का 19 का चुनाव लड़ा, खींवसर के बाद अगर सबसे बड़ी बढ़त मुझे मिली तो परबतसर और नावा के अंदर करीब 40-45-50 हजार की बढ़त देके आपने कहा कि हनुमान जी 14 के अंदर हम आपको पहचान नहीं पाए थे, इस बार वो 14 की भरपाई भी कर रहे हैं और आपको लोकसभा के अंदर भेज रहे हैं। आप हमारा मान सम्मान बढ़ाना, काम करना, प्रयास मैंने किया। आप दूसरे सांसदों का अगर काम देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उनसे आगे पाओगे। दुर्भाग्य से 2 साल कोविड आ गया। कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह जवान दम तोड़ रहे थे। कोविड में वेंटिलेटर, रेमडेसिविर के लिए लोग तड़प रहे थे। उस वक्त भी आपका सांसद आपके बीच था, किसी अस्पताल का दौरा कर रहा था, वो MP कोटे से वेंटिलेटर खरीद रहा था, प्रयास कर रहा था कि हमारे लोगों को कैसे बचाया जाए। खुद कोविड पीड़ित होते हुए भी दोबारा जब कोविड की लहर आई, उसके अंदर अगर घूमते हुए देखा, सेवा करते देखा, तो आपने अपने सांसद को अपने भाइयों के बीच सेवा करते देखा होगा। इस लोकसभा के अंदर पूरे राजस्थान की पैरोकारी करने वाला कोई अगर व्यक्ति है, 24 तो मोदी की जय जयकार करते हैं, एक व्यक्ति इस राजस्थान की चिंता करता है, वो तेजा जी के भक्तों की चिंता करता है। जब देश का किसान तकलीफ में होता है और अग्निपथ के मामले के अंदर जब देश में सेना को ठेके पे दिया जाता है, अग्निपथ योजना लागू होती है, तब देश का एकमात्र MP जो जवानों के साथ लोकसभा के अंदर अगर आवाज उठाता है और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर मोदी को चेतावनी देता है, वो नागौर का सांसद है। वो कहता प्रधानमंत्री जी हम आ रहे हैं और सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे। कोरोना, टिड्डी, बढ़ती महंगाई और ERCP के मामले के अंदर अगर राजस्थान के प्रत्येक जिले की कोई बात करता है, इस राजस्थान के प्रत्येक पीड़ित किसान, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और सर्व समाज की बात लोकसभा के अंदर करता है, वो नागौर का सांसद है, जिसने कभी ये नहीं देखा कि मैं मेरी जाति के लिए लड़ रहा हूँ, वो सर्व समाज के लिए लड़ रहा है और अपनी कौम के लिए भी लड़ रहा है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी कौम का नहीं हुआ वो कभी दूसरी कौम का नहीं हो सकता। अपनी कौम की सेवा करना जरूरी है। लेकिन मैं कौम के नौजवानों को
कभी ये नहीं कहता कि जमीन पर कब्जा कर लो, गलत काम कर लो। मैं यही कहता हूँ हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। जवानों, हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें नशा नहीं करना। आपके इधर तो नशे की इतनी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन मारवाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर तमाम राजस्थान में देखें तो किसान के बेटे जिस तरह नशे में डूब रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप तकलीफ में, बच्चे तकलीफ के अंदर है। और जो ज़्यादातर सड़कों पर आप एक्सीडेंट देख रहे हैं उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण नशा है। कल का ही एक वाकया बताता हूँ मेरे वहाँ नागौर के पास का। आप बताइए कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलरिटी और अपने वीडियो बना के डालो। सोशल मीडिया का मतलब ये भी है कि पहले मदद करनी तो मदद कर लो, बाद में वीडियो बना दो आप लोग। नागौर के अंदर 1-2 ट्रक भिड़ते हैं, वहाँ 15-20 लोग वीडियो बनाते हैं। एक बेटा अपने बाप को खींचता हुआ ले जाता, प्रयास करता है, लेकिन जब सिलेंडर फटते हैं वहाँ पे डीजल टैंक फटता है और वो जल जाता। व्यक्ति पंजाब का, आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर आज। अगर वो लोग वीडियो नहीं बनाते, उस व्यक्ति की मदद करके उसको ले जाते, तो उसकी जान बच सकती थी। तो ये गलत, ये इसका दुरुपयोग है एक तरीके से। मैं आह्वान करूंगा कि कभी भी ऐसी घटना अगर सड़क पर देखें, कभी भी ऐसा कोई कृत्य देखें या कोई ऐसा मंजर देखें, हमें मदद करनी है। ये वीडियो तो बाद में बन जाएंगे, लाइक तो बाद में मिल जाएंगे। ये कोई काम है क्या अपना कि आदमी मर रहा तो मरने दो और उसका वीडियो बना के आप वायरल कर दो? ये काम हमें नहीं करना है। ये हमें, जहाँ हम खड़े हैं आज कर्माबाई के इस मंदिर प्रांगण के अंदर, यहाँ धना भक्त की मूर्ति की स्थापना भी कर रहे हैं, पुजारी जी कह रहे हैं, तेजाजी महाराज का मंदिर भी नज़दीक है। तो ये तो एक तरीके से लोक देवताओं की धरती हो गई काकोट। यहाँ से हमें रामदेव जी महाराज का भी मंदिर है, तो सर्व समाज का हो गया, और बाबू जी का भी है, देवाजी समाज की भी संख्या काकोट का, मुझे पता है लोकसभा चुनाव माता जी का भी है, तो सारा ही हो गया। फिर लोक देवताओं की धरती हो गई, वीरों की धरती हो गई। और मैं धन्य हो गया कि आज आप सबके दर्शन हो गए। पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर इस पंचायत से बड़ी बढ़त आपने दिलाई थी, सरपंच साहब थी, सारा ये लोग थे चुनाव के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने एक तरफा मदद मेरी करी, और मैंने भी प्रयास किया कि आप लोगों को कैसे सत्ता का लाभ मिले, सत्ता के नज़दीक लेके आऊँ। लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में सत्ता मेरे खिलाफ है, और दिल्ली की सत्ता को मैंने जानबूझ के खिलाफ किया, आपके सम्मान के लिए, किसान कौम के लिए। दोनों सरकारों से लड़ते हुए अगर कोई व्यक्ति काम करते हुए दिखता है, जो कभी छोड़ के नहीं गया, मेरे से पहले भी एमपी थे और पहले एमपी थे, कई लोग तो 50-50 साल एमपी थे, लेकिन नागौर में उनका किराए का कमरा भी नहीं देखा मैंने। कहाँ थे, कहाँ आते, कहाँ जाते, उनका पता ही नहीं। उनके नंबर दूसरे होते थे और यहाँ से जाने के बाद दूसरे नंबर होते थे। भाइयों, मैंने लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, और एक क्रांति का आगाज इस नागौर की धरती से किया कि मांगने से कोई सत्ता नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। किसान के बेटों को सत्ता का रास्ता दिखाया। मुझे वो जमाना भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तब हम आपस में ही लड़ते थे। कोई कहता मैं शेखावाटी का हूँ, कोई कहता मैं भरतपुर का हूँ, कोई कह रहा नागौर का हूँ, तो कोई जोधपुर का। ये भेद जो मिटाया धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर, वो हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से राजस्थान का नौजवान एक जगह आया, और एक जयकारे के साथ, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जवान एक जगह आया और एक दिशा में बढ़ता जा रहा है। समय लग सकता है। इस राजस्थान में हमसे पहले किसी ने पार्टी बना के आपको एक दिशा देने का प्रयास नहीं किया। पार्टी बदलने का प्रयास जरूर करते थे। बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े नाम थे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो पार्टियां बदलने का ही काम करते थे। लड़ाई लड़ते थे 3 नंबर की, 4 नंबर की और 5वें नंबर की और 6 नंबर की। ने आपको आगे लाए और ने खुद आगे बढ़े। एक व्यक्ति जो शुरुआत करता है, हुंकार रैलियों के माध्यम से प्रदेश की सरकारों के पसीने ला देता है। वो वसुंधरा की जिद्दी सरकार से 50,000 का कर्जा माफ कराता है, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराता है, वो 5 horsepower की बिजली माफ करा के एक संदेश देता है कि लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो। झुका तो नहीं, हम मोदी को झुका दिया और झुका देगा अग्निपथ में। और जब देश की हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी है, आप देखिए, अगर देश का पहला सांसद
उन्हें मदद करने गया। वो नागौर का सांसद था, उसने कहा मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जिन पहलवान बेटियों की रगों के अंदर दौड़ रहा है। भाइयों, कितना ही बड़ा बाहुबली हो, वो बचेगा नहीं, उस सलाखों के पीछे जाना ही होगा। लेकिन हम संगठित नहीं हो रहे हैं, हम एक दूसरे को ताकते हैं, या वो आ गया तो मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा तो वो आ जाएगा, तो इसी कामों के अंदर रह गए, खुद की ताकत को कमजोर कर दिया। हमें दूसरे समाजों से ये बात भी सीखने की आवश्यकता है। सरपंच का चुनाव हो, जब सरपंच की बात करो, एमएलए के एमएलए करो, एमपी के एमपी करो, और चुनाव होने के बाद सब लोग एक जगह बैठना सीखो। एक जगह बैठना सीखोगे जब ही आगे बढ़ोगे। दूसरे समाजों की अच्छाइयाँ लेनी है, हम अच्छाइयाँ तो ले नहीं रहे, बुराइयाँ तो सारी ले ली और अच्छाई ले नहीं रहे, तो धीरे धीरे पीछे चले गए। इसमें तो मैं धन्यवाद दूंगा नए बच्चों का, आपने जगा दिया इस राजस्थान को, इस देश को। और हमारे बुजुर्गों से भी ये कहने को मिला राजस्थान के अंदर कई जगह कि भाई मान गए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, अगर 50 साल पहले लड़ाई लड़ी जाती तो राजस्थान की सत्ता पर हमारा कब्जा होता और परमानेंट कब्जा होता। आप देखिए, दलित की बेटी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है 3 बार 4 बार। मुलायम सिंह यादव दूसरी कौमों को साथ रखे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं। क्या राजस्थान के अंदर दम नहीं किसी नेता के अंदर? हम तैयार हैं, हमारी कौम तैयार है। हमें सिर्फ उन लोगों को साथ लेना है जो आज़ादी के समय भी हमारे साथ खड़े थे। हमें ओबीसी के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, तमाम उन किसान कौमों को साथ लेना है जो उस समय भी हमारे साथ थी। वो हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टियों ने हमारा बंटवारा कर दिया और हमारे नेता कमजोर हो गए, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरी टिकट नहीं कट जाए। मैं कई नए लड़कों को कहता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? वो कहते हैं साहब हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये पॉलिटिकल कैरियर क्या था, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरा पॉलिटिकल कैरियर है ही नहीं क्या? मैं भी कहता हूँ मेरा ही पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे थैला ही तो उठाना है, थैला चाहे अशोक गहलोत का उठा लो, चाहे मोदी का उठा लो, चाहे मेरा उठा लो, एक ही थैला है, वो तो थैला ही तो है। या तो खुद बनो और थैला उठाना है तो अपनी कौम के आदमी का थैला उठाओ, दूसरों का थैला उठा के क्यों घूम रहे हो? वोट तो बराबर ही मिलने हैं। कांग्रेस की जमान जब्त हो जाती है, भाजपा की भी हो जाती है, कई जगह दूसरों की भी हो जाती है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आज लेकिन नई परिपाटी है। कई लोगों को मैं कहता हूँ पैसे वाले राजनीति में आ रहे हैं। भाई आप क्यों आ रहे हो राजनीति के अंदर? कि थोड़ा सेफ हो जाए और बिजनेस कर लें। तो बिजनेस में ही कर लो ना, राजनीति में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए जो बिजनेस से परहेज करे। हाँ ये सही है कि राजनीति के अंदर पैसे भी खर्च होते हैं, चुनाव लड़ने के अंदर बहुत खर्चा होता है। मुझे लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो, बड़ी रैलियां कैसे कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जनता है ना, मेरे छोटे भाई है, हजारों गाड़ियां लेके आते हैं, मेरे तो एक पैसा ही खर्च नहीं कराते। कितने चुनाव मैंने लड़ लिए, कितनी रैलियां की, पार्टी बनाई, उम्मीदवार लड़ाए, और 23 में पहला व्यक्ति बना राजस्थान का जिसकी पार्टी को मान्यता मिली। और मान्यता मिलकर फिर वो चुनाव लड़ रहा है, पंचायत पालिका चुनाव से लड़के अपना कुनबा बढ़ाते हुए वो देश की सेवा में समर्पित है। तो आदमी हिम्मत रखेगा तभी कुछ कर पाएगा। कई लोग इतने डरते हैं, मुझे कहते हैं आपको डर नहीं लगता अमित शाह मोदी का? मैंने कहा डर उनको लगता है जिनके पास पैसा है। कल मुझे लोग कह रहे 2000 का नोट बंद हो गया। मैंने कहा मेरे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्यों नहीं मेरे पास पैसे हैं, नहीं कोई फर्क पड़ता। जिनके पास पैसे हैं उनको चिंता है कि 2000 का नोट बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी चिंता करेगी, बीजेपी के वो लोग चिंता करेंगे जिन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा है। हनुमान बेनीवाल कोई चीज़ की चिंता नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है जब भी मैं चलूंगा। और एक सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है और चंदे की रसीद नहीं काट रहा है, ये कितनी बड़ी बात होगी। देश का एक ईमानदार ऐसा नेता होगा जो 1 रुपये भी चंदा नहीं ले रहा। और अगर आप 2 पैसे देते हो तो मंच में कोई मदद कर देते हो, वो अलग बात है। मैं चाहूँ तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि सारी जो नई पार्टियां बनी सब पार्टियों का फंड होता है, सारा ऑनलाइन आप देख सकते हो, अकाउंट होते हैं, चेक करते हो। एक व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर रहा है, वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मेरे भाई अपना आप सारा काम करेंगे आपकी सेवा में। जिसने 25 साल समर्पित किए, अब समय आ गया। लोकतंत्र में कलम की ताकत चाहिए, और कलम की ताकत आप लोग देंगे। वो आप लोग कहाँ से देंगे कलम की ताकत? आप जिले गिनिए, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर से लेके वापिस शेखावाटी अंचल और जयपुर से लेके चित्तौड़,
भरतपुर अलवर तक। आप एक हो जाएं, शेड्यूल कास्ट के भाई तैयार हैं, गुजर मीणा यादव तमाम लोग तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक बार आप लोग एक हो जाओ, हम तो तैयार हैं वोट देने के लिए। और भाइयों, और जिस तरह मातृशक्ति आज का जो धार्मिक कार्यक्रम है, जिस तरह मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर, और माताएं मैंने इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय आपका है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जब खींवसर विधानसभा क्षेत्र, जो आपको पता है कि बड़े नेताओं की राजधानी थी एक जमाने के अंदर, कहां चले गए? अभी कोई एक आध जीता भी है तो हाथाजोड़ी करके जीते हैं, रात को 12-1 बजे आके हाथ जोड़ लिया, अरे साहब कर दो, कर दी मदद। ऐसे बहुत लोगों की मदद करी राजस्थान के अंदर, मदद मानते नहीं लोग। काम निकला और सामने आ जाते हैं कि भाई काम पड़ेगा तो वापिस पैर पकड़ लेंगे, आदत है लोगों की। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हिम्मत रखेंगे तो इस बार राजस्थान में बदलाव होगा। पिछली बार 18 के अंदर भी राजस्थान का वोट देखेंगे आप, 1,39,00,000 पे कांग्रेस थी, 137 पे बीजेपी, और 80 लाख वोट हम सब जो निर्दलीय अलग अलग पार्टियों के लोग थे, 80 लाख वोट हम लोगों ने लिए थे। 80 लाख तो बढ़ेगा, वो घटेगा। आप ठीक हिम्मत करोगे तो मेरे हिसाब से थर्ड फ्रंट की जो बात करें वो पहला मोर्चा हो सकता है। और राजस्थान की सत्ता में ये तो तय है, या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारे बिना नहीं बनेगी, और हमारे बिना नहीं बनेगी मतलब हमारी ही बनेगी। सारी चिंता आप छोड़ दो, आप तो लिस्ट बना लो कौन बदमाशी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है। जब सरकार आती है तो सारा काम एक साथ हो जाता है। किसान को इस तरह बैठना नहीं पड़ेगा कि मेरी फसल खराब हो गई, मेरा फसल बीमा नहीं मिल रहा है, बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, कर्जा बढ़ गया, कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करें किसान। जवान के हाथ में कलम की जगह बंदूक है। आज हमारी बहन बेटियां रात को अकेली नहीं निकल सकती। विश्वास दिलाता हूँ, हिम्मत रखिए, अगर सरकार के नज़दीक आ गए तो सारा काम एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। और ठीक कौन करोगे? आप करोगे। वोट की ताकत किसके पास है? आपके पास है। लेकिन आप तो एक ही काम करते हो कि एक बार बीजेपी को जिता दो और बीजेपी को हरा के कांग्रेस को जिता दो। तीसरे विकल्प के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं कभी। तो मैंने प्रयास किया, ये तो मैंने सोच बढ़ा के देखिए, ये आपके आशीर्वाद का एक परिणाम था कि मोदी किसी के लिए सीट छोड़ता क्या, बताओ मुझे। 2 सीट छोड़ी, बाड़मेर नागौर, और बाड़मेर मैंने वापस, क्योंकि मेरा सिंबल गायब हो गया था उस समय। ये सिंबल मेरा कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर चुरा लिया था बोतल का, तो मुझे टायर मिला। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि बाड़मेर में टायर हार जाए। तो मैंने कहा भाई बाड़मेर का तो आप अपने पास रखो, कैंडिडेट मेरे हिसाब से बना देना। तो बाड़मेर के कैंडिडेट की मदद की, किसान के बेटे की टिकट इनको दे देना और हम नागौर में कर लेंगे। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी के जो 25 MP बने थे, गलतफहमी इनकी, ये टायर पे 24 को बिठा के ले गया था मैं दिल्ली, नहीं तो ये बीच में ही रह जाते 10-15। वेंटिलेटर पे थे, सांस नहीं आ रही थी जोधपुर के अंदर, बीकानेर में, बाड़मेर में, सीकर में। तो सांस जो दी इनको, ये RLP पार्टी ने दी। हाँ, बीजेपी ने दिए होंगे 2-2.5 लाख वोट मुझे, तो मैंने ही दे दिए 27-30 लाख बीजेपी। उधार है मेरे वोट 27-28 लाख भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पहले वापस दो वोट सारे के सारे। तो गठबंधन था भाई, गठबंधन तो ऐसा ही होता है, गलतफहमी में नहीं रहे। उस समय गठबंधन था, हमने गठबंधन का धर्म निभाया, या कांग्रेस की खिलाफत करी राजस्थान के अंदर। आज भी आप देखेंगे, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब हम खिलाफ थे और हम ये कह रहे थे कि किसान के बेटे को CM बनाओ, सचिन पायलट को। ये RLP पार्टी ने कहा था। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी 18 के अंदर, जब भी मैंने कहा, पायलट ने मेरे से मदद मांगी कि आप 3 विधायक मुझे दें। मैंने कहा गुजर भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनता है तो RLP के 3 विधायक कांग्रेस का साथ देंगे। ऐसी हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती। ऐसी हिम्मत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई हनुमान बेनीवाल के अंदर होती है, जिस पर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। जो कहता है वो करता नहीं, जो किसी से डरता नहीं है, जो पॉलिटिकल कैरियर की चिंता नहीं करता। अगर मुझे थैले उठा के मंत्री बनना होता तो मैं 2003 में ही सैंडल उठा लेता, वसुंधरा बन जाता मंत्री। उसमें मुझे कौन रोक रहा था, मैं तो बन जाता। उसको घूमता रहता इसके साथ, 20 साल हो जाती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। लेकिन भाइयों, एक चीज याद रखना, ये जितने भी बदमाश जो थैले उठा के घूम रहे हैं, अगर अपना 1 घंटा भी राज का आया, थोड़ा भी समय आया, इनको ठीक कर देंगे। नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह किसान पीड़ित हैं,
इस नागौर के जिन क्षेत्रों में किसान जवान पीड़ित है, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सारी बात समझते हैं। वक्त आएगा और इस बार ऐसा वक्त आएगा कि दोबारा 5 साल का आराम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परमानेंट घर बिठा देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमानेंट घर बिठाने का ही काम करेंगे। ये काम बड़े बड़े घरानों का कर दिया, तो यहाँ तो कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। आप सब मजबूत हैं, संघर्षशील हैं, बॉर्डर है नावा, और नावा के अंदर अगर मजबूती आ जाती है तो पूरे राजस्थान में ही आ गई। नावा का मतलब ये 15-20 इलाके जो जयपुर, अजमेर और शेखावाटी के चार्ज हो जाते हैं। चार्ज तो आप लोग हो, रात की 12:30 बजे 1 बजे भी आप मजबूत हो, माताएं बहनें बैठी है, और मेरी मजबूती में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता छोड़ के हनुमान बेनीवाल सड़क पर मिलेगा। एक आवाज दे देना, एक मुझे लगेगा मेरा कोई भाई तकलीफ के अंदर है, मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने वाला कितना बड़ा व्यापारी, कितना बड़ा उद्योगपति, कितना बड़ा नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई भी है, मैं मेरे भाई की मदद करने के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि आज पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मैं आया हूं, पॉलिटिकल बात नहीं हो, चुनाव को 5 महीने, तो आपको लगेगा कि हनुमान जी आए ऐसे ही चले गए। मैं आपको 23 का जो मिशन है इसको पूरा करने के अंदर आपसे अपील करता हूँ। जिस तरह जहाँ जिनके मंदिर प्रांगण के अंदर बैठे, उन्होंने जिद करके दुनिया बदली, उन्होंने जिद करके भगवान को राजी कर लिया। तेजाजी महाराज ने इतिहास बना दिया, धना भगत ने जिस तरह हमारी कौम का नाम रोशन किया इतिहास के अंदर, उसी तरह हमें सब मिलके इस व्यवस्था को बदलना है। पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और खुला भ्रष्टाचार का जो खेल मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों में चल रहा है, कौन बचाएगा? आप बताओ मुझे। क्या बीजेपी बचा लेगी क्या? बीजेपी तो थी ना पहले 15-20 साल। अशोक गहलोत खुद बोल गए 2009 में, जो बात मैंने कही थी कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही बात करें। अभी अशोक गहलोत खुद ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। कहा था कि नहीं कहा था? सुन लिया तुम लोगों ने या नहीं सुना अभी तक? गहलोत बोले कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार चली जाती, हम दोनों एक हैं। जो मैं 15 साल पहले ही कह रहा था, वो बात 15 साल बाद ये बोले। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जब 2 व्यक्ति मिल जाते हैं, मैं नागौर के अंदर भी कई इलाके बता दूं जहाँ कांग्रेस बीजेपी मिलकर काम कर रही है, रात को फोनों पर बात कर लेते हैं। क्या बात करोगे आप उनकी, बताइए। लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस से कोई पीड़ित होगा, वो भी मेरे पास आएगा, और भाजपा से पीड़ित होगा वो भी हनुमान बेनीवाल के पास आएगा। मैं दिल्ली में भाजपा से लड़ रहा हूँ, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूँ, किसान कौम का जयकारा लगा रहा हूँ। और एक व्यक्ति राजनीति में लंबा संघर्ष कर रहा 20 सालों से, लड़ते लड़ते थक जाते हैं लोग। पटवारी से नहीं लड़ सकते, थानेदार से नहीं लड़ सकते, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से लड़ा, देश के प्रधानमंत्री से लड़ा, पता नहीं कितने एसपी आईजी डीजी की गिनती नहीं, कितनों से मैं राजस्थान में 15-20 साल से लड़ा हूँ। अपने परिवार को खोया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और उसी का परिणाम है कि कल लूणकंड सर के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह हमेशा रैलियों के अंदर मैं जाता हूं, आह्वान करता हूं, लेकिन नौजवानों ने कहा कि भाई साहब आप सीधा संबोधन देने आओगे उस दिन, पहले हम करेंगे। और जिस तरह उन्होंने रैली करी लूणकंड सर के अंदर, ऐतिहासिक रैला किया वहां पे, और हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह पानी का आंदोलन चला, मैं पंजाब लेके गया उन किसानों को, और यहाँ की सरकार ने वहाँ कहा कि आप विपक्ष वहाँ खड़ा हो, देखो आपको पंजाब का पानी राजस्थान जा रहा है। ये किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। आप उठो, अपनी ताकत को पहचानो, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझें। नावा सीट भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत सकती है। जवान तैयार है, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना है, तो बोर्ड से ही तो सारा खेल होता है। जब मेरे वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है, भाजपा का साफ हो सकता है, यही पानी तो अपने एक ही पी रहे हैं, सारे नागौर का ही पी रहे हैं, पिरेक नहीं पी रहे हैं, जिला तो अपना एक ही है। हाँ, लेकिन अब आपका जिला अलग बना दिया, लेकिन पता नहीं लग रहा इसमें बींद कौन है और बीननी कौन है, कुचामण की डीडवाना। मैंने कहा भाई बींद बीननी तो तय करो, एक बींद होगा एक बीननी होगी, 2 जिला, एक आदमी 2 कैसे हो सकता है? तो कभी तो कुचामण को आगे लाते हैं, फिर वापस डीडवाना को लाते हैं। अशोक गहलोत का भी मुकाबला नहीं, एक व्यक्ति के 2 व्यक्ति बना दिए, बेरोड कोटपुतली, छोटे छोटे गांवों को जिले बना दिए, लड़ा दिया लोगों को राजस्थान में आपस में कि अब लाठियां लेके जाओ। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे गांव उसमें डाल देंगे, वो तहसील उसमें डाल देंगे, इसी में उलझे रहो ताकि उसकी सरकार बची रहे।
उसका तो एक ही मकसद है कि राजस्थान में सरकार बची रहे और 5 साल बाद जब कांग्रेस हट जाए 23 के अंदर चुनाव हो, तब लोग ये कहे कि कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था, इतिहास बन जाए। वो सिर्फ इतिहास ही बनाना चाहता, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। 3 बार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, कुछ नहीं करता। कभी मैंने सड़क पर संघर्ष करते हुए उसको नहीं देखा। मैं विधानसभा में था, कभी नहीं आता था अशोक गहलोत, बहुत कम रेयर, कभी आगे विधानसभा का हेलो हाय हाय करके चला जाता था। विधानसभा चलती थी और लोग अपने आप वोट देते हैं, आवश्यकता नहीं आने की। चिंता तो हमारे जैसे लोगों को है, आप कब नाराज हो जाओ। कभी फोन नहीं उठाया तो नाराज, कोई काम नहीं हुआ तो लोग कहते हैं काम कराओ तो कराओ, नहीं तो कांग्रेस में भाग रहा हूं। कोई कह रहा कराओ तो कराओ, नहीं तो वसुंधरा के साथ भाग रहा हूं। कोई कह रहा भाजपा में जा रहा हूं। आप बताइए, एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि सबको जोड़ के चले और जवानों को जोड़ के चले, जो हर वक्त काम करवाना चाहते हैं, हर वक्त अपने नेता से बात करना चाहते हैं। तो प्रयास क्या, उसी का परिणाम है कि आप इतना आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे काफ़ी बोलते हुए लंबा समय हो गया, आप लोग भी थक गए। मुझे पुजारी जी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। पुजारी जी आप चिंता नहीं करें, आपने कर्माबाई जी का मंदिर बना के जो संदेश राजस्थान के अंदर दिया, निश्चित रूप से जिस तरह तेजाजी महाराज के मंदिर बन रहे हैं, उसी तरह राजस्थान में कर्माबाई के मंदिरों की भी शुरुआत आपने काकोट की धरती से कर दी। आने वाले समय के अंदर कर्माबाई जी के मंदिर जगह जगह बनेंगे। एक आपने 3 किलोमीटर सड़क की बात कही है, गोविंद जी की ढाणी से कर्माबाई मंदिर तेजाजी मंदिर, इस सड़क को आपके 3 किलोमीटर हम बनवा देंगे जल्दी, चुनाव से पहले पहले बनवा देंगे, आपको जल्दी बनवा देंगे। एक कर्माबाई मंदिर में सिंगल फेज ट्यूबवेल, इसकी भी निकाल देंगे साहब, ये भी करा देंगे, दोनों हो जाएगा। जब आप मंदिर बना सकते हो तो छोटा मोटा काम तो हम भी कर सकते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। और हमारा काम रुकेगा नहीं, चिंता नहीं कर, आप बड़े एमएलए से काम नहीं रुकेगा मेरा, ठीक है ना, जानते हो आप सारी बात। मुझे पता है कि आप यही पूछोगे कहीं रुक नहीं जाए, रुकेगा नहीं, दौड़ेगा। अब तो रुकेंगे वही लोग, अब ज़्यादा सामना नहीं। अब तो सरकार का बुढ़ापा है, सरकार तो 2, 2.5, 3 महीने की और है। जब सरकार की जवानी में हम रुके नहीं तो बुढ़ापे के अंदर कैसे रुकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, चिंताएं करें। आप तो आशीर्वाद बना के रखें, आने वाला समय आपका है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और हनुमान बेनीवाल किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने देगा। किसान और जवानों का सत्ता पे कब्जा जब तक नहीं होगा, तब तक इसी तरह रात और दिन संघर्ष करेगा। और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने के लिए जो प्रण लिया है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरे भाइयों के सपनों का राजस्थान हो, विकास हो, जहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हो, जहाँ किसानों का राज हो, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में बने, ये मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम के लिए पुजारी जी को और पूरी हमारी जो टीम है यहाँ की, इन सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपकी भी जिद थी कि मुझे आना है, इसलिए आज मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैंने कहा रात को मैं काकोट जाऊँगा। चुनाव का वो समय याद आ गया और मैं हर पंचायत में धन्यवाद देना आना चाहता था, लेकिन कोविड की वजह से हर पंचायत में नहीं आ पाया। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ऐसा कोविड आया था कि लोग एक दूसरे को भूल गए थे, लोग किस तरह हालात से गुजरे थे, घरों के अंदर मौत हो गई तो अंतिम संस्कार सरकारें कर रही थी, लोग पास में नहीं जा रहे थे। वो मंजर और नज़ारा भी हमने देखा था, उसके जिम्मेदार कौन थे उनको भी आप लोग जानते हो। अगर सरकारें समय पर सचेत हो जाती तो इस तरह कोविड इस देश के अंदर नहीं आता, न प्रदेश के अंदर आता। उन सब की सज़ा, उन सब के कर्मों की सज़ा हम सबको मिली। हो सकता है कि छोटी मोटी लापरवाही हमारी रही होगी, लेकिन सरकार अगर पहला जो कोविड का मरीज आया इस देश के अंदर, उसी दिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लगा देती तो कोविड इस तरह तेजी से नहीं बढ़ता। तब तो प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण दे रहे थे लोकसभा में, कोविड नहीं आएगा, नहीं आएगा, जैसे कोई उनकी बात हो गई भगवान से। कोविड भी आया और कई एमएलए एमपी चले गए, कई मिनिस्टरों की मौत हो गई, और सेकंड लेयर में तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ा। ये मंजर हमने देखा था। भाइयों, अब हमें समझ के साथ आगे बढ़ना है, और समझ के साथ आगे बढ़ने का मतलब आप समझ गए कि हमें हमारे लोगों को मजबूत करना है, जो वक्त पड़ने पे पीठ दिखा के नहीं भागे। हाँ, ये सही है कि टिकट के कुछ वोट होते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को वोट दे के भी क्या कर लोगे जो वक्त पड़ने पे पीठ दिखा के भाग जाए। आपको तकलीफ पड़े जब आपके बीच खड़े रहे, ऐसे नेताओं को आपको तैयार करना है।
और नेताओं को, नए नेताओं को तैयार करने की अगर फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो नए नेताओं को तैयार करती है, नए नौजवान नेताओं को तैयार करती है और किसान के बेटों को तैयार करके सत्ता का रास्ता अगर किसी ने दिखाया तो आरएलपी के आपके भाई ने इस राजस्थान में संघर्ष करके ये भी कहलवाया कि अगर लंबा संघर्ष किसी ने किया, वो नागौर के सांसद ने किया। पहले लोगों ने प्रयास किए थे, थक गए, कोई 3 साल में थका, कोई 6 महीने में थका, कोई 8 साल में थका। ये वो योद्धा है जो थक नहीं रहा है। इस राजस्थान के अंदर एक लकीर इसने खींची है, उस लकीर को पार करने की हिम्मत किसी दूसरे लीडर के अंदर नहीं। वो व्यक्ति अपने लोगों के लिए लड़ता है, अब की कौम के लिए लड़ता है, किसान के लिए लड़ता है और 36 कौम के लिए लड़ता है, शोषित पीड़ित के लिए लड़ता है। ये अगर काम किसी ने किया तो आपके भाई ने किया। हो सकता है कि हर व्यक्ति के काम नहीं कर पाया, लेकिन 100 में से 60 नंबर आते हैं, वो फर्स्ट डिवीजन होती है, और 100 में से 75 जो पार कर लेता है उसको डी मिलती है। 100 में से 80 काम हनुमान बेनीवाल कर रहा है, वो संघर्ष भी कर रहा है और अपने भाइयों को लड़ना भी सिखा रहा है और वो काम भी करवा रहा है। आप आशीर्वाद रखना, आने वाला समय आपका राजस्थान के अंदर, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। 2-3 जोरदार जयकारे लगा दें। कर्मा बाई जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, भक्त धना शिरोमणि धना भक्त की, रामसा पीर की, माता जी की, और बोपा जी की, बोम जी बोपा जी की, और सब काकोट और नावा क्षेत्र की जय।